नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया एक तरफ कोविड-19 से लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका आपसी जंग लड़ रहे हैं। एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और देख लेने की धमकी भी दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी घटना घटी। यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने इस हफ्ते एक टीवी शो में कोविड-19 को लेकर बड़ा खुलासा किया और कहा कि कोविड-19 मानव निर्मित है और इस महामारी को फैलाने में चीन का हाथ है। इसके साथ ही साथ माइक पॉम्पियो ने आगे कहा कि चीन कभी भी मानकों पर खरी न उतरने वाली प्रयोगशालाएं चलाने का इतिहास है। इस मामले में इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और हम जल्दी चीन के खिलाफ इन आरोपों के प्रमाण देंगे। अभी हमारे पास वुहान लैब पर शक करने के लिए पर्याप्त सबूत है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि अमेरिका और चीन के बीच इस बात को लेकर सियासी जंग जारी है कि कोरोना वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ और चीन को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाया जाए। इस पूरे विवाद के बीच चीन की प्रमुख वायरोलॉजिस्ट शी जेंगली का जिक्र आजकल जोरों पर है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पश्चिमी देशों के मीडिया में इस तरह की चर्चा खूब है कि शी ने अमेरिका को गुप्त सूचनाएं दी। वहीं साउथ चाइना के आरोप पर शी ने कहा कि ये सब बकवास है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शी ने लिखा, मुझे नहीं पता ये कितना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हमने कुछ गलत नहीं किया है। विज्ञान पर पूरा भरोसा करते हुए मैं कह सकती हूँ कि वो दिन भी आएगा जब ये काले बादल छटेंगे और सूरज चमकेगा। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि वुहान की जिस वायरोलॉजी लैब पर कोविड-19 को क्रिएट किए जाने के आरोप लग रहे हैं, शी उसकी प्रमुख थी। शी का नाम चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के शीर्ष वायरोलॉजिस्ट में शुमार है। शी ने पिछले करीब 16 सालों से वायरसों पर काफी रिसर्च करते हुए वायरोलॉजी के लिए कई नए रास्ते खोले। पिछले ही साल इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की फेलोशिप भी दी गई। साल 2004 से शी वायरसों के प्राकृतिक स्रोतों पर रिसर्च कर रही थी। 2005 में शी और उनकी टीम ने खोजा था कि सार्स जैसे कोरोना वायरसों का प्राकृतिक स्रोत चमगादड़ है। सार्स के मनुष्यों में पहुंचने के बारे में अपनी टीम के साथ रिसर्च करते हुए शी ने कई महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किए। कोरोना वायरसों को लेकर चमगादड़ों के वीरान ठिकानों तक पहुंचकर अहम रिसर्च करने के कारण शी को उनके साथी बैट वुमन कहते हैं। मीडिया में आई खबरों की माने तो दिसंबर 2019 या जनवरी 2020 की शुरुआत से ही शी एक तरह से गायब हो गई थी। यानी कोरोना वायरस महामारी के फैलने के समय से उनके गायब हो जाने पर सवाल खड़े हुए। शी पर आरोपों की पड़ताल करती द वीक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कभी ये माना गया कि चीन ने शी पर नकेल कस दी, तो कभी ये कि शी पश्चिमी देशों से मिलकर कोरोना वायरस से जुड़ी खुफिया जानकारियां चीन के खिलाफ मुहैया करवा दी। फिर यूरोप के एक वायरोलॉजिस्ट के हवाले से इस तरह की खबरें भी वायरल हुई कि चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस को किसी तरह क्रिएट किया गया, ये प्राकृतिक नहीं। इस तरह के आरोपों से शी की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। चीन शी को जेल में डालता है या अमेरिका से दो हाथ करने के लिए मैदान में उतरता है।